जिंदगी में आपने कभी ना कभी व्हीकल डीलरशिप को विजिट किया होगा जहां पर गाड़ियों को आप खरीद सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं, कस्टमर के अंदर आने से लेकर कस्टमर को बाहर गाड़ी लेकर जाने तक एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। कंपनी और कस्टमर के बीच में होती है डीलरशिप। अभी डीलरशिप काम कैसे करती है हम ये जानने वाले हैं। सबसे पहले बात है कि इस केस स्टडी को हम ठीक से समझते हैं एक एक्चुअल एग्जांपल से। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऑटोमोबाइल ब्रांड्स है। ऑटोमोबाइल मार्केट में अभी नंबर 1 पर आ चुकी है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का काफी अच्छा खासा होल्ड है, चाहे वो पैसेंजर कार्स हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो या बसेस हो। ईच एंड एवरी फील्ड में टाटा मोटर्स काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और टाटा मोटर्स के भारत में बहुत सारी डीलरशिप है जो ऑलमोस्ट भारत के सभी राज्यों और सभी जिले में मौजूद है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेने वाले हैं उज्ज्वल टाटा मोटर्स का। उज्ज्वल ऑटोमोटिव जो है वो टाटा मोटर्स की ऑथराइज्ड डीलरशिप है और खासकर नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन को संभालते हैं, जैसे कि नासिक, धुले, नंदुरबार, जलगांव, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में इनका काफी अच्छा होल्ड है। और दोस्तों एक्चुअल डीलरशिप का एग्जांपल है तो आप अच्छे से समझ पाओगे। डीलरशिप का सबसे बड़ा पॉइंट होता है लोकेशन। आपने वो बात जरूर सुनी होगी, जिस चीज की जहां पर जरूरत है अगर वो चीज वहां पर मिल रही है तो कस्टमर्स आपके पास 100% आएगी। तो ऐसा ही डीलरशिप के बारे में भी होता है। जिस कंपनी का जिस एरिया में अच्छा खासा होल्ड है, यानी कि मतलब उस मार्केट को कैटर करते हैं, तो वहां पर अगर उसका डीलरशिप होगा तो कस्टमर का भी फायदा हो जाता है और डीलरशिप का भी फायदा हो जाता है। नासिक सिटी में 4-5 डीलरशिप है। उज्ज्वल टाटा मोटर्स का जो लोकेशन है वो त्र्यंबकेश्वर हाईवे पे पड़ता है और इनका जो लोकेशन है ये बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया के काफी पास में है, जिसकी वजह से काफी इजीली एक्सेसिबल भी है। दूसरी बात होती है सर्विस। गाड़ियां तो बेच दी पर कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है, कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपको एक वर्कशॉप की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली नासिक में इनका एक बड़ा वर्कशॉप है और साथ ही साथ अभी उससे भी बड़ा वर्कशॉप उसके थोड़े से पास में बन रहा है। अभी हम जानते हैं डिपार्टमेंट्स के बारे में। किसी भी डीलरशिप की जो नींव होती है, बेस होता है, वो 2 डिपार्टमेंट्स के ऊपर होता है। सबसे पहला है सेल्स और दूसरा है सर्विस। सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है गाड़ियों को बेचना और रिलेटेड क्वेरीज को हैंडल करना, और सर्विस डिपार्टमेंट का काम होता है गाड़ियों को सर्विस देना और साथ ही साथ उनकी जो प्रॉब्लम्स वगैरह है उनको सॉर्ट आउट करना। सेल्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे टाइप के लेवल्स होते हैं। सबसे पहला जो लेवल होता है वो होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव, यानी कि फेस ऑफ डीलरशिप। जब आप शोरूम में जाते हो किसी कार को या किसी व्हीकल को परचेस करने के लिए, तो वहां पर आपसे सबसे पहले जो मिलते हैं वो होते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो आपको गाड़ी दिखाते हैं, गाड़ी को समझाते हैं, वो होते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव। और इनके सीनियर होते हैं सेल्स मैनेजर, जिनके अंडर 4 से 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं। बेसिकली टीम में काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, क्योंकि हर ग्रुप का काम अलग अलग गाड़ी के लिए होता है। अभी टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो एस का ग्रुप अलग है, इंट्रा का ग्रुप अलग है, एससीवी, एलसीवी, आईएलसीवी और खासकर एमएनसीवी के, इनके सबके ग्रुप अलग अलग होते हैं। इनके अलग अलग सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनको स्पेसिफिकली उस गाड़ी का काफी अच्छा नॉलेज होता है। अभी सेल्स मैनेजर का तो आपने काम समझ लिया कि मतलब वो बेसिकली सेल्स एग्जीक्यूटिव की हायर अथॉरिटी होती है। बट सेल्स मैनेजर में भी बहुत सारे प्रकार है। सबसे पहले होते हैं सेल्स मैनेजर, उसके ऊपर डीएसएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर, उनके ऊपर टीएसएम यानी कि टेरिटरी सेल्स मैनेजर, और खासकर सबसे अपर पोजीशन होती है रीजनल यानी कि आरएसएम, रीजनल सेल्स मैनेजर। मैं प्रशांत शिंदे, उज्ज्वल ऑटोमोटिव्स में मैं 1999 से एज अ सेल्स मैनेजर एससीवी कार्गो और पिकअप देखता हूँ। अभी महाराष्ट्र में धुलिया डिस्ट्रिक्ट, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट, जलगांव डिस्ट्रिक्ट और नासिक डिस्ट्रिक्ट में हमारा काफी अच्छा होल्ड है। जब से उज्ज्वल ऑटोमोटिव स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक 50,000 से ज्यादा कस्टमरों को टाटा मोटर्स की गाड़ी डिलीवर्ड की है और आज तक उनको सर्विस भी अच्छी तरीके से दे रहे हैं। इस प्रकार से इनकी अथॉरिटी बढ़ती जाती है। और अगर हम बात करें सर्विस में, तो सर्विस में फेस ऑफ डीलरशिप होता है सर्विस एडवाइजर, जो गाड़ी को रिसीव करता है, कस्टमर का जॉब कार्ड बनाता है, वो होता है सर्विस एडवाइजर। सर्विस एडवाइजर के ऊपर होते हैं वर्कशॉप इंचार्ज या सर्विस इंचार्ज, जो गाड़ी की पीडीआई वगैरह और अदर क्वेरीज को हैंडल करते हैं। बेसिकली आपने जाना कि डीलरशिप के मेन 2 डिपार्टमेंट कौन से हैं जिन पर पूरी डीलरशिप की नींव खड़ी होती है। अब इसमें आगे आता है कि एक कस्टमर जब गेट से अंदर आता है डीलरशिप के और गाड़ी को फाइनल बाहर लेके जाता है डिलीवरी लेके, अब इस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट किया जाता है वो जानते हैं। सोशल मीडिया की वजह से एक फायदा हुआ है कस्टमर का। कस्टमर गाड़ी खरीदने से पहले ही उस गाड़ी को देख चुका होता है, उस गाड़ी के बारे में समझ चुका होता है और उसका मन बन चुका होता है कि भाई साहब इस गाड़ी के अलावा हम कोई सोचेंगे नहीं। इतने प्रोसेस को होकर बाद में वो जाता है डीलरशिप तक। जब कस्टमर डीलरशिप में एंटर होता है तो उसे वेलकम किया जाता है, उसको ग्रीट किया जाता है। उसके बाद उनके एप्लीकेशन और उनकी इंक्वायरी के अनुसार उन्हें सेल्स एग्जीक्यूटिव अलॉट किया जाता है, जो उनको अच्छे से जानकारी दे सके। जब वो सेल्स एग्जीक्यूटिव से मिलते हैं तो वहां पर उनकी राउंड टेबल मीटिंग होती है, जिसमें उनका एप्लीकेशन कौन सा है, उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है, उस हिसाब से सेल्स एग्जीक्यूटिव गाड़ियों को उनके पास पिच करते हैं, यानी कि उनको गाड़ियों के बारे में जानकारी देते हैं। अभी फॉर एग्जांपल कस्टमर की बात करें तो उनको चाहिए 1.3 टन सेगमेंट में गाड़ी, तो इस केस में सेल्स एग्जीक्यूटिव टाटा इंट्रा V30 को रिकमेंड करेंगे। राउंड टेबल डिस्कशन के बाद गाड़ी का डेमो दिया जाता है, जहां पर कस्टमर को एक्चुअल गाड़ी को दिखाया जाता है, जिस गाड़ी को वो खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। इसके बाद उसके फीचर्स वगैरह वो सब डिटेल्स वहां पर सेल्स एग्जीक्यूटिव उनको समझाते हैं। गाड़ी देखने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है,
वो है कोटेशन डिस्कशन का, यानी कि प्राइसिंग डिस्कशन का। हमारे वीडियोस में भी आप कमेंट करते हैं सागर भाई प्राइसिंग बताओ, इस गाड़ी का माइलेज बताओ। तो ये जो डिस्कशन होता है वो गाड़ी देखने के बाद होता है, और कोटेशन में बेसिकली डिस्काउंट कितना है, कितने ऑफर चल रहे हैं, उन सभी चीजों का वहां पर ध्यान रखा जाता है। और जब कस्टमर को वैल्यू अच्छी लगती है, उनके बजट के हिसाब से लगती है, तो कस्टमर फिर ग्रीन सिग्नल देते हैं। फिर कस्टमर की जो फाइल होती है वो जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीजें होती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट डीलरशिप का खुद का भी होता है। भारत की सभी टाइप की डीलरशिप में आपको फाइनेंस के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। चाहे आप कोई भी बैंक लो, चाहे आप किसी भी फाइनेंसर से फाइनेंस कराओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फाइनेंस के यहाँ पर जब फाइल जाती है कस्टमर की, तो वहां पर कुछ बातें कस्टमर को क्लियर हो जाती है। सबसे पहले होती है डाउन पेमेंट, यानी कि आप कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करके गाड़ी को बाहर लेके जा सकते हैं। आप इस यूनिवर्सल रूल को जानते ही होंगे कि जितना ज्यादा डाउन पेमेंट होगा उतना ईएमआई आपको कम आता है। यानी कि आसान भाषा में कहूँ, जिनको डाउन पेमेंट का मतलब नहीं पता, आपको एक मिनिमम अमाउंट भरनी पड़ती है किसी भी गाड़ी को बुक करते वक्त। और बेसिकली मतलब वो आपके बेसिक अमाउंट होता है, जिसके ऊपर जो रिमेनिंग अमाउंट है आप उसे फाइनेंस करवा सकते हैं या अपने हिसाब से बना सकते हैं। डाउन पेमेंट एक काफी अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें आप बहुत ही कम अमाउंट देकर भी गाड़ी को खरीद सकते हैं और आपकी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे जो कस्टमर होते हैं वो 25,000 रुपीज लेकर 2 लाख तक डाउन पेमेंट करते हैं, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन। डाउन पेमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ईएमआई कम आता है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फाइनेंसर उनकी फाइल रेडी करता है, उनको अप्रोच करता है अपने फाइनेंस के लिए। और इंटरेस्ट रेट जो होता है, बेसिकली गाड़ियों में बहुत अच्छा खासा वेरिएशन देखने को मिल जाता है। कहीं कहीं शुरुआत जो होती है वो 7.5% से लेकर 10 या 11% तक भी इंटरेस्ट जाता है। अगर फाइनेंसर की डील अच्छी होती है तो फिर कस्टमर उस फाइनेंस को लेते हैं, जिसके बाद बुकिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एक मिनिमम बुकिंग अमाउंट आपको भरनी पड़ती है अराउंड 25,000 50,000 के आसपास। वो डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी की गाड़ी खरीद रहे हैं। बड़ी गाड़ी होगी तो थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल होगा तो 25,000 to 50,000 रुपीज तक करना पड़ता है। और ये आप डाउन पेमेंट में भी एडजस्ट करवा सकते हैं, वो एक अलग बात है। बुकिंग प्रोसेस में आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके बैंक स्टेटमेंट वगैरह वगैरह। इस सब प्रोसेस को करके फिर बुकिंग अमाउंट ली जाती है कस्टमर से और बुकिंग प्रोसेस को शुरू कर दिया जाता है। जब कस्टमर की बुकिंग कंफर्म हो जाती है, उसका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तब जो स्पेसिफिक सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो अपने डाटाबेस में चेक करते हैं गाड़ी के स्टॉक के बारे में, यानी कि उनके पास वो गाड़ी स्टॉक में है कि नहीं। अभी स्टॉक यार्ड जो होता है वहां पर गाड़ियों का बहुत बड़ा स्टोरेज होता है। आसान भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में उसे गोडाउन भी कहते हैं, बट टेक्निकल लैंग्वेज में उसे स्टॉक यार्ड कहा जाता है या स्टॉक ऑफिस कहा जाता है। तो स्टॉक यार्ड के भी 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है डीएसओ, यानी कि डीलरशिप स्टॉक यार्ड, जो डीलरशिप का खुद का होता है। 100 से 200 गाड़ियां वहां पर एट ए टाइम स्टोर होती है। जिस रीजन में जो गाड़ी ज्यादा पॉपुलर है उस रीजन में वहां पर वो गाड़ी ज्यादा संख्या में होती है। इसके बाद आता है आरएसओ, यानी कि रीजनल स्टॉक यार्ड। ये एक रीजन का होता है। उज्ज्वल टाटा मोटर्स का अपना खुद का भी स्टॉक यार्ड है। इनका जो आरएसओ है वो शाहपुर में है। रीजनल स्टॉक यार्ड जो टाटा मोटर्स का वो शाहपुर में है। जो आरएसओ से गाड़ी होती है वो पूरे नॉर्थ महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जो आरएसओ होता है वो तो रीजन के लिए होता है, और पूरे इंडिया के लिए पीएसओ होता है, यानी कि प्लांट स्टॉक ऑफिस या प्लांट स्टॉक यार्ड। इस प्लांट स्टॉक यार्ड में दोस्तों ऐसी गाड़ियां होती है कि जो आपने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। कंपनी जो होती है उनके पास जितने भी सभी वेरिएंट्स होते हैं उनके कुछ ना कुछ यूनिट वो बना के रखते हैं, और जो गाड़ी का प्रोडक्शन होने वाला है उसका प्लानिंग होता है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी कि पीपीसी डिपार्टमेंट के द्वारा। ये डिपार्टमेंट जिस गाड़ी की जहां पर डिमांड बढ़ने वाली है उस गाड़ी का वहां पर प्रोडक्शन वो शुरू करने के लिए कहते हैं, और उस हिसाब से प्लांट भी रन होता है। तो डीएसओ, आरएसओ और पीएसओ, ऐसे 3 टाइप के स्टॉक यार्ड यहाँ पर होते हैं। अगर किसी कस्टमर को V30 या एस गोल्ड वगैरह चाहिए होगी तो ये गाड़ियां बेसिकली स्टॉक यार्ड में अवेलेबल होती है, क्योंकि वहां पर वो गाड़ी आसानी से बिक जाती है। पर अगर किसी कस्टमर को एक स्पेसिफिक गाड़ी चाहिए, जैसे कि योद्धा 4x4 है, प्राइमा का टॉप एंड मॉडल होगा 10 व्हीलर वाला, तो ऐसी गाड़ियों का स्टॉक यहाँ पर रखा नहीं जाता। तो ये जो कुछ स्पेसिफिक गाड़ियां हैं जो एक स्पेशल एप्लीकेशन के लिए यूज होती है, उनको एक स्पेसिफिक कस्टमर ही ओन करता है, तो वो गाड़ियां आप स्टॉक में नहीं रख सकते, जिसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाती है। अगर शोरूम के पास गाड़ी अवेलेबल है और साथ ही साथ कस्टमर के फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, उनका फाइनेंस प्रॉपर है, सिर्फ 3 से 4 दिन में कस्टमर के पास गाड़ी पासिंग होकर आ जाती है। और अगर वो गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो उसे प्लांट से मंगाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लांट में जो स्टॉक यार्ड होता है पीएसओ, वहां पर गाड़ियां अवेलेबल होती है, पर अगर किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की गाड़ी हो तो उसे ऑर्डर देके बनाना पड़ता है, जिसके लिए ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने का समय लगता है। ये डिपेंड करता है कि डीलरशिप कितनी बड़ी है और उनका पर मंथ सेलिंग कितना होता है। जब कभी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार एक सेल्स एग्जीक्यूटिव कंपनी के पास ऑर्डर करता है गाड़ी को, तो उस प्रोसेस को टेक्निकल लैंग्वेज में ऑफटेक कहा जाता है, ऑफटेक करना कहा जाता है। जब गाड़ी प्लांट से निकलकर शोरूम तक आती है तो कंटेनर से उतरने के बाद उसका एक पीडीआई होता है, यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होता है। इस इंस्पेक्शन में एक्सटर्नल पार्ट्स और इंटरनल पार्ट्स को चेक किया जाता है। फर्स्ट पीडीआई के बाद जब गाड़ी स्टॉक यार्ड में जाती है तब उसका वहां पर फिर से पीडीआई होता है, जहां पर गाड़ी थरोली चेक होती है। बाहर से लेकर अंदर तक गाड़ी पूरी चेक होती है। छोटी गाड़ियां जो होती है उनका पीडीआई ऑलमोस्ट 15 से 30 मिनट में होता है,
पर कोई बड़ी गाड़ी होगी जैसे कि 16 टायर 14 टायर, तो उनका पीडीआई करने के लिए ऑलमोस्ट 45 मिनट से लेकर 1 घंटे लग जाता है, यानी कि काफी बड़ा प्रोसेस होता है। डीलरशिप चाहे तो एक गाड़ी भी मंगा सकती है और डीलरशिप चाहे तो 100 गाड़ियां भी एट ए टाइम मंगा सकती है। ये डिपेंड करता है ऑर्डर के ऊपर। जिस गाड़ी की वहां पर डिमांड ज्यादा होती है वो डीलरशिप पहले से वहां पर स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि कस्टमर को जल्द से जल्द गाड़ी मिल सके। इसके बाद थर्ड पीडीआई होता है गाड़ी डिलीवरी करने के टाइम पे, जहां पर कस्टमर खुद मौजूद होता है, यानी कस्टमर के सामने उनकी गाड़ी फिर से चेक की जाती है, के ऊपर मतलब उनका साइन भी ले जाता है पीडीआई इंचार्ज की तरफ से, कस्टमर को गाड़ी डिलीवर की जाती है। इसके बाद जो डिपार्टमेंट आता है वो है डिलीवरी डिपार्टमेंट। अभी डिलीवरी डिपार्टमेंट में 2-4 लोग होते हैं जो स्पेसिफिक गाड़ी की डिलीवरी को संभालते हैं। वहां पर होता है वॉशिंग इंचार्ज, जो गाड़ी को ठीक से वॉश करता है, उसको रेडी करता है डिलीवरी करने के लिए। साथ ही साथ उसके ऊपर रिबिन्स लगाए जाते हैं, फूल माला लगाते हैं, माला लगाते हैं गाड़ी के ऊपर, वो संभालते हैं। पूजा की थाली डिलीवरी करने से पहले बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को देखा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से होती है गाड़ी की डिलीवरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।